ज्वलित मुद्दा है आपके क्षेत्र का। सीमांचल का एक बड़ा मुद्दा है, ज्वलित मुद्दा, और मुद्दा है ईंट के रेट को लेकर के, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं और जाहिर है काम आप भी करवाते हैं। सीधे तौर पर अवाम जानना चाहती है, क्या वाकई में कोई सरकारी रेट है जिसकी बुनियाद पर तौसीफ साहब का ये दावा फिट बैठे कि भैया 5500 रुपए में ईंट लो, अगर कोई ज्यादा लेता है तो हमारे पास आओ, हम जो है उस पर कार्रवाई। यहाँ पे 80% नहीं 90% भट्टा अवैध चल रहा है। 90% भट्टा, ऐसा नहीं कि मतलब हम आपको ऐसी बात तो इसका जिम्मेदार तो प्रशासन है, मतलब जिला प्रशासन है। माइनिंग ऑफिसर से बात की गई, उनसे पूछा गया कि भाई आप पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप अपना स्पष्टीकरण कीजिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसका मतलब दाल में काला तो है, कुछ ना कुछ। भाई कुछ नहीं कहना है तो इसका मतलब आप अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं। ईंट भाटा वालों का उनका एक संघ है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने अपना दुखड़ा बताया, अपना दर्द बताया, अपना गम बताया। उनका सीधा सीधा आरोप है कि दरअसल जो शख्स इस वक्त एलिगेशन लगा रहे हैं 5500 और 11,000 12,000 की बात कर रहे हैं, दरअसल वो पॉलिटिकल बेनिफिट देख रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहते हैं सुपरमन साहब? कि ये एक मुद्दा है, सिर्फ मुद्दा को उठा करके छोड़ देना नेता का काम नहीं है। नेता या मर्द वही है जो बात बोले कि मैं 5500 6000 में करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम करवाइए, जो रेट है जिला में उस रेट को हर भट्टा में टंगवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ वसीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, बहादुरगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, नगर चेयरमैन प्रतिनिधि। और जैसा कि आप सबों को पता है कि इस वक्त बिन मौसम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों के जो हालात हैं, जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है। और क्योंकि आप नगर के जो है चेयरमैन प्रतिनिधि हैं तो सवालात भी आप ही से होंगे और गाहे बगाए लोग सवाल भी करते हैं। और जगह जगह देखा जा रहा है कि सड़कों की स्थिति भयावह होती जा रही है, गड्ढे जो है भरे नहीं हैं। तो ये जवाब जनता चाहती है आपसे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आए और जनहित के मुद्दों को लेकर आपने मुझसे बातचीत करने का मौका मिला आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहा बात कि हमारे नगर के अंदर में जितने भी गलियां हैं या नाली है या सड़कें हैं, ये लगभग 80% बिल्कुल पूर्ण है। अच्छा, इसमें कोई कहीं कमी नहीं है। मात्र 20% जो कुछ रह चुका है, ये बहुत जल्द हम लोग इसको NIT भी कर चुके हैं, टेंडर हो चुका है। ये काम बस चंद महीनों में, 1-2 महीनों में काम हो जाएगा। बरसात को लेके 31 इस माह की 31 तारीख को बोर्ड की बैठक भी है और बरसात में जहाँ गड्ढे पानी का जमा हो रहा है, जो भी हो रहा है जल जमाव का, जो मानसून को देखते हुए हम लोग बैठक रखे हैं और उस बैठक में इंशाअल्लाह सारी कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये जो हमारे बहादुरगंज के बीचों बीच LRP से लेकर के दिगल बैंक होते हुए जो SH99 जा रही है, इसमें BSRDC द्वारा इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी उदासीनता इतनी है कि एक काम के चाल से काम कछुए भी नहीं, मतलब चाल ही नहीं है, चाल ही नहीं है। बस एक काम करके 10 दिन काम किया, उसके बाद बैठ गया, कहाँ भाग गया पता नहीं। मार्च का लास्ट आया, कहीं खुदाई कर दिया पेमेंट उठाने के लिए कि मेरा काम चल रहा है, दिखाने के लिए काम कर रहा है। ये लगभग 1 साल पहले हमारे बहादुरगंज में काम स्टार्ट हुआ है, एक 100 फीट का नाली तक नहीं बनाया, बताइए। और हमारे जो मेन रोड है, मुख्य सड़क, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र ये है, मेरा नगर के क्षेत्र में है, लेकिन मेरा कार्य का अधीन उसमें नहीं है, SH99 बिहार का मामला है, तो उसको करना है और वो काम नहीं कर रहा है। हर 2 दिन पर हम लोग कंप्लेन करते हैं, यहाँ के लोग हमको या हमारे नगर को उंगली उठाया जा रहा है हमारे नगर पर। ये बहुत दुख की बात है, जानकारी नहीं है, जी जानकारी नहीं है। तो ये सारा मसला है और उनको चाहिए कि ये जिला पदाधिकारी को मैं आपके चैनल के माध्यम से खबर देना चाहता हूं कि ये काम को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बरसात आ रहा है, बहुत भयानक स्थिति हो सकती है। देखिए, जनता को समझना होगा कि जो काम नगर चेयरमैन का है, जो काम विधायक का है, जो काम सांसद का या मुखिया का है, हर आदमी का अपना अपना काम होता है, लेकिन हम समझते क्या है कि हर एक काम एक ही आदमी के जिम्मे समझते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको समझने की जरूरत है। एक ज्वलित मुद्दा है आपके क्षेत्र का, सीमांचल का एक बड़ा मुद्दा है, ज्वलित मुद्दा, और मुद्दा है ईंट के रेट को लेकर के, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं और जाहिर है काम आप भी करवाते हैं। सीधे तौर पर अवाम जानना चाहती है, क्या वाकई में कोई सरकारी रेट है जिसकी बुनियाद पर तौसीफ साहब का ये दावा फिट बैठे कि भैया 5500 रुपए में ईंट लो, अगर कोई ज्यादा लेता है तो हमारे पास आओ, हम जो है उस पर कार्रवाई करवाएंगे। रेट तो क्या है ये कोई नहीं जानता है। कुछ लोग जो SOR को लेकर के आप बात कर रहे हैं जी, उसका रेट अगर है तो फाइलों में ही दबा हुआ है। अगर है तो ये
लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है कि सरकारी रेट क्या है। सरकार का किसी भट्टे वाले पर कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 80% नहीं 90% भट्टा अवैध चल रहा है। 90% भट्टा, ऐसा नहीं कि मतलब हम आपको ऐसी बात तो इसका जिम्मेदार तो प्रशासन है, मतलब जिला प्रशासन है, चाहे सो माइनिंग विभाग हो या जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी हो, ये जितने जो भी इस विभाग में आ रहा है, जो जिसके कंट्रोल में ये जिला है, ये 150 से ऊपर भट्टे चल रहे हैं पूरे जिले में। और हमारे नगर में लगभग 22 से 23 भट्टा है, जो नगर में भट्टा चलना ही नहीं चाहिए। ये पिछले 25 साल से चल रहा है। कितनों बार हमने 4 बार लेटर मैंने लिख करके दिया, यहाँ से लेकर के विभाग को दिया, जिला को दिया, मतलब बिहार के विभाग जो इसका विभाग में आता है उसको दिया, लेकिन कंसर्न पर्सन को दिया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार से लिप्त है। अच्छा, माइनिंग ऑफिसर मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर, कि ये जो माइनिंग ऑफिसर है या माइनिंग विभाग है, ये लिप्त है भ्रष्टाचार से। बिल्कुल, माइनिंग ऑफिसर से बात की गई, उनसे पूछा गया कि भाई आप पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप अपना स्पष्टीकरण कीजिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसका मतलब दाल में काला तो है, कुछ ना कुछ। भाई कुछ नहीं कहना है तो इसका मतलब आप अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, और कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पूरे जिले के लेवल में आता है, चाहे वो जिला चेयरमैन प्रतिनिधि हो, चाहे वो हमारे एमपी साहब हो या हमारे दिगर एमएलएज हो, ये इनसे भी ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंट्रोल से बाहर है पदाधिकारी। अच्छा, एक चीज, ईंट भाटा वालों का उनका एक संघ है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने अपना दुखड़ा बताया, अपना दर्द बताया, अपना गम बताया। उनका सीधा सीधा आरोप है कि दरअसल जो शख्स इस वक्त एलिगेशन लगा रहे हैं, 5500 और 11,000 12,000 की बात कर रहे हैं, दरअसल वो पॉलिटिकल बेनिफिट देख रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहते हैं वसीकुर रहमान साहब? यहाँ पे तो 2 तरह की बात आ गई। बात तो सबसे पहले ये है कि ये मुद्दा 2019 में खूब चला था, कि भट्टा रेट को लेकर उस वक्त 5500 रेट बताया जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी 7,500 रुपया लिया जा रहा था। 19 की बात बोल रहा हूँ। अभी 9,500 से 10,000 ईटा हमारे यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो उस वक्त क्योंकि वो एमएलए थे जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो एमएलए रहते हुए आपने उस वक्त उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं किया, क्योंकि आप इस वक्त जो इलेक्शन नजदीक है, जो घोषणा लगभग हो चुका है, सारे नेता जितने भी हैं सब पार्टी के अभी आ रहे हैं, टिकट का भी दावेदारी हो चुका है, टिकट कंफर्म हो चुकी है, तो अब उनको चाहिए कोई मुद्दा होनी चाहिए। लेकिन उनके पहल से एक पहल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अगर उनके पहल से 5500 में मिलना अगर शुरू हो जाए तो इसमें तो अच्छा है ना, जनता का भला हो जाएगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको कि बहुत बढ़िया बात है। गरीबों को अगर 5500 या 6,000 में ईटा मिल रहा है, पॉसिबल है, कैसा हो सकता है, मुमकिन है। अगर कर देते हैं आप तो लोग आपके पीछे रहेंगे जी, क्योंकि ये एक मुद्दा है, सिर्फ मुद्दा को उठा करके छोड़ देना नेता का काम नहीं है। नेता या मर्द वही है जो बात बोले कि मैं 5500 से 6,000 में करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम करवाइए, जो रेट है जिला में, उस रेट को हर भट्टा में टंगवा दीजिए। ये कर पाएंगे ना आप, क्योंकि आपके ही परिवार से जिला मुख्यालय में जिला चेयरमैन है, वो तो कर ही सकते हैं आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी लिप्त हैं इस मामले में। और ये 2019 में जब ये बात उठी थी, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले थे? सवाल ये भी है ना। अब आप क्योंकि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप करोड़ों में टिकट बिकता है, हो सकता है पैसा का उगाही हो। तौसीफ साहब ने कहा कि मैं इसको लेकर के, इस रेट को लेकर के सड़क पर उतरूंगा, आंदोलन करूंगा। अगर ऐसा करते हैं तो वसीकुर रहमान साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरह की बात होगी और आप रेट को तय करवा करके टंगवा दीजिए, पब्लिक खुद मूवमेंट कर लेगी। क्योंकि रेट जब टंग जाएगा किसी दुकान के आगे, जन वितरण प्रणाली के आगे में, तो 5 किलो अनाज और इस रेट पे मिल रहा है, तो चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं रहा? वहां पर भी आधा 1 किलो उसमें काट दिया जाता है, फिर भी इतना होने के बावजूद भी आप तो यहाँ रेट लिस्ट ही नहीं है। कि रेट लिस्ट कहाँ दीजिएगा? जो भट्टा वैध है उसी में ना रेट लिस्ट टंगेगा, जो अवैध है उसमें कैसे टंगेगा? बात तो यहाँ पर भी आ रही है ना, सवाल यहाँ पे भी खड़ा हो रहा है। आप अवैध भट्टा कैसे चल रहा है? ये बड़ा सवाल है कि अवैध भट्टा कैसे चल रहा है, ये भी एक ज्वलित मुद्दा है। इस पर भी बात होनी चाहिए, बल्कि रेट से पहले तो इसी पर बात होनी चाहिए। एक और अहम सवाल है, एक अहम मुद्दा है